guys, welcome back to my channel. I'm so unbreathable today. I'm just so nervous and scared. As the title suggests, I have my first offline interview because I have had my interview during the COVID time. So that was online, but this is face to face. I'm super nervous about it, but also I'm very much excited. So I just wanted to shoot this one because it's very close to my heart. And yeah, I just got ready, just wearing this basic simple black top and makeup and my trousers. I'll just show you what I'm wearing, but I am just so scared. This feeling is creepy, I must say. But anyways, this is nothing to brag about, I know that, but I just wanted to, show it to you, because once if you take an initiative to do something in your life, by hook or by crook, you can do it anyway, and no one can stop you from that. वो कहते हैं ना, शाहरुख खान has said that किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. And I truly, deeply, keenly believe in that. So yeah, follow your dreams, do what you love, and just don't hesitate to do it, or just don't think about the society, because if you excel in that, that's when society will clap for you. That's when society will put the heads down in front of you. So do it, follow your dreams, and yeah, this is a very small, a feather in my cap added, but meant much more miles to go. I cannot even speak. Let's go. Let's do this. प्रेरणा कौन हूँ. मैंने मेरा स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा कलाली में किया था. मैंने मेरा 10th वहाँ तक किया था, और फिर मैंने अपना 11th 12th बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी से किया. अब मैं फ़िलहाल फार्मडी कर रही हूँ, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, पैरल यूनिवर्सिटी वडोदरा से. और आज आप मेरे बारे में मेरे बहुत सारे पैशंस जान पाएंगे. मैं प्रेरणा कौल फ़िलहाल अपना फार्मडी कर रही हूँ, फार्मडी फर्स्ट ईयर, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. और मैंने अपना स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा से किया है. मैंने 10th वहाँ तक किया था, और फिर मैंने बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी में अपना 11th 12th किया. आपकी हॉबीज है, आपकी फेवरेट हॉबीज, हाँ. उसके बारे में अब अगर एनसीसी की बात करें तो यहाँ पर राइफल शूटिंग की भी बात आती है. अब मैंने मेरा एनसीसी, दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको कहते हैं एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मैंने स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में. 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने डीपीएस में किया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग की थी. मैंने वो संजित सर के अंडर किया था, जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जहाँ पर ऑफ कोर्स डिसिप्लिन तो आता ही है, अनुशासन जिसको कहते हैं. मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि हर एक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ से वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, जहाँ से उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं. तो मेरे लिए एक पॉइंट था जहाँ पर, मतलब जब तक मैं 10th में थी, नहीं 9th में थी आई गेस, हाँ, तब तक मैंने
ये एनसीसी 10th तक किया था। पर जब मैं 9th में थी तब मैं एक संजय ठाकुर सर से मैं मिली थी, जो मेरे डीपीएस में थे, और उन्होंने मुझे एक कैंप के बारे में बताया था, जो एक सर्बिया कैंप था। उसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, बट उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करवाया था वो था राइफल शूटिंग पे, जो मैंने सिर्फ 1-2 बार किया था, वो भी राजपिपला के कैंप जो मैंने अटेंड किया था राजपिपला में एनसीसी के द्वारा। उसके बाद मैंने ये सर्बिया का कैंप अटेंड किया। मैं बहुत ही डरी हुई थी कि मतलब मैं कैसे अकेले मैनेज करूँगी और सब कुछ, लेकिन मेरे साथ और दूसरे बच्चे भी थे जो 7th 8th के थे, 6th के भी थे, जो अकेले अपना बैग सूट के सब कुछ लेके आ रहे थे, और जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इतने एज पे भी जब आप किसी चीज़ को लेके डिटर्मिन्ड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने राइफल शूटिंग स्टार्ट किया था, और मैंने वहाँ पर मैंने 10 डेज़ का एक कैंप अटेंड किया, और मैंने वहाँ पर स्नाइपर चलाया था, एयर पिस्टल चलाया था और एयर राइफल चलाया था। वहाँ पर मैंने कंपटीशन भी अटेंड किया था, दैट वाज अंडर इंटरनेशनल राइफल शूटिंग, और उसमें मुझे 2nd पोजीशन आया था। और उसी दौरान मैंने अपना एनसीसी कंटिन्यू किया था 10th में, उसको JW कहते हैं, जूनियर विंग ऑफ वुमेन। वहाँ पर मैंने अपना एनसीसी किया था, जहाँ पर मैंने राजपिपला में अपना कैंप अटेंड किया था। मैंने सीनियर्स से बात की थी, मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया था। वहाँ पर हमें सुबह सुबह 4 बजे उठाते थे और हमसे रन करवाते थे पूरा ग्राउंड, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ सिखाते थे। और अभी फ़िलहाल जब मैं पारुल में हूँ, पारुल कॉलेज 1st ईयर में हूँ, अभी भी मैं अपना एनसीसी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन है, उसमें ही मुझे आगे बढ़ना है। तो अभी मैं फ़िलहाल वो पारुल में कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं एज अ SW वहाँ पर कर रही हूँ, दैट इज़ सीनियर विंग ऑफ वुमेन। और अभी उसमें मतलब मुझे काफ़ी आगे बढ़ना है, क्योंकि उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एनसीसी ने ही मुझे डिसिप्लिन और यूनिटी सिखाया है कि लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। पर जैसे कि अब हम देखते हैं कि दूसरे बच्चे, जैसे मेरे जो फेलो मेट्स हैं, उनको हम लोग ट्रेंडिंग वर्ड में हम लोग कहते हैं जेन ज़ी। अब ये जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, मतलब हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, पेरेंट्स भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं, हमने भी देखा है कि बच्चे सीधा जैसे ही उठते हैं वैसे ही मोबाइल ले लेते हैं, कोई भी चीज़ हो मोबाइल ले लेते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी अपने साइड पे है, पर जब हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ तो गलत ही होगा ना। पर अगर हम टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी 2 साइड्स होते हैं, एक गुड साइड और एक बैड साइड। अगर आप उससे नई नई चीज़ें सीखेंगे, जो आपको पसंद है उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, अगर आपके पैशन के बारे में सीखेंगे, तो आपके लिए वो बेटर होगा। हमेशा हमें हमारी बेटर साइड पे जाना है, कोई भी अपने ड्रॉबैक्स के लिए नहीं जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हम लोग देखते हैं, हर किसी छोटे से छोटे बच्चे भी हों, वो खेलने कूदने में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर जाके नहीं खेलेगा। PUBG है, COD है और पता नहीं क्या क्या है, पर ये सब चीज़ों में लग जाते हैं। उनसे उसका माइंडसेट भी बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते। कोई एक ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था बीच में, उससे भी कई सारे बच्चों ने इंडिया में भी सुसाइड किया था। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मैंने अपने टेक्नोलॉजी का, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एनसीसी के बारे में, स्नाइपर्स के बारे में, राइफल्स के बारे में। तो उस तरह से हमारा जो भी पैशन है, हमारा जिसमें भी इंटरेस्ट है, हमें उस चीज़ को लेके टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। अब ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पर कह सके तो मेरी जो फैमिली है वो एक पब्लिक सर्वेंट को बिलोंग करती है, मतलब बहुत सारे सब पब्लिक सर्वेंट हैं, और मुझे उसी में जाना है। मुझे एक अच्छा सिटीज़न बनना है, मुझे नेशन को सर्व करना है, और मेरा बचपन से ही एक ड्रीम है, मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। उसमें चाहे कोई भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और उसमें मुझे अच्छा करना है। मेरे को बस नेशन को सर्व करना है। जब भी मैं कोई भी आर्मी ऑफिसर, कोई भी नेवी ऑफिसर या फिर किसी भी डिफेंस के सोल्जर को देखती हूँ, तब कहते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको देख के, उनके बारे में सोच के कि उन्होंने पूरे देश के लिए सिर्फ उनकी फैमिली को ही नहीं, उन्होंने खुद को भी त्याग दिया,
और वो सोच के ही ऐसा लगता है कि जब वो कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से ही तो हम रात को सो पाते हैं, अगर वो नहीं होते तो फिर हम चैन से सो नहीं पाते। तो बस वैसा ही बनना है, और बस यही चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ऐसी हो कि मतलब वो नेशन को सर्व करे, क्योंकि ये दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमें भी उसे कुछ तो देना चाहिए। अभी मैंने मेरा एक YouTube चैनल फ़िलहाल में स्टार्ट किया था, फ़िलहाल में मतलब कह सकते हैं 2019 में स्टार्ट किया था, जब पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड, आई मीन नॉट इंडिया, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से गुजर रहा था, जो बहुत ही डिप्रेसिव था, जो बहुत ही दर्दनाक था सबके लिए। अब उस टाइम पे मेरा 10th बोर्ड्स मेरा जस्ट ख़त्म हुआ था, और तभी जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही मेरा 10 बोर्ड ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे, मतलब ऐसे ही घर पे सब बैठे हुए थे, देयर वाज नथिंग टू डू, मतलब पता नहीं था कि क्या करना है, इतने दिन क्या करेंगे। तो तभी मेरी मम्मा ने, मतलब मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन थी यूट्यूब चैनल ओपन करने में। तो मेरी मम्मा ने मेरे को जस्ट रैंडमली बोला कि अभी ऐसे ही टाइम पास करो तो एक वीडियो शूट करो, एंड दैट वाज वेरी अमेच्योर, लाइक मतलब मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं इतनी वो नहीं थी कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, एडिट करना है, कुछ भी नहीं पता था। वो मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया था, और वो एक टॉपिक पे था, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। मुझे भी टॉपिक याद है, मैंने उस पर बनाया था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मतलब वो पैंडेमिक का पूरा साल ऐसे ही चला गया था, तो मैंने धीरे धीरे हर एक वीक में मैं वीडियोस अपलोड करती गई, और अब मैं काफ़ी एक मतलब कह सकते कि अभी मैं बहुत अच्छे भी तो नहीं, पर एक बडिंग पोस्ट पे पहुंच गई हूँ यूट्यूब के, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, डांस वीडियोस बनाती हूँ, और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाती हूँ। वो मैंने एक पैंडेमिक को, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ से गुजर रहे थे, मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा किया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है इतने टाइम पे। तब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि ये चीज़ करो, और जिससे मुझे पता चला कि मेरे प्लस पॉइंट्स कहाँ पर है, जहाँ पर हमें ऐसा था कि हम एकदम वीक हो जाएंगे, पता नहीं है कि कब कौन कहाँ चला जाए, कुछ नहीं पता था। तब मैंने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, और तब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। मेरे चैनल का नाम है प्रेरणा कॉल, और मतलब आप @ करके आप सर्च करोगे प्रेरणा कॉल तो फिर वो आ जाएगा। मैं अभी काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ उस पर, और जिसकी वजह से मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, शायद तक जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले 10th तक मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती थी, बट अभी जब से मैं यूट्यूब चैनल मतलब मैंने खोला और मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ, तब से मैं कैमरा के सामने बोल पाती हूँ बिना हेजिटेट हुए, मैं कुछ भी कर पाती हूँ। मेरे को अगर एक क्राउड के सामने खड़ा कर दो, मैं कुछ भी बोल लूँगी। बट वो मैंने अपने एक वीक पॉइंट को, जहाँ पर मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या करना है, और जहाँ पर सब लोग मतलब बहुत डरे हुए थे, और जहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, बहुत पास हो रहा था टाइम, वहाँ पर मैंने उस टाइम पे उसको यूज़ किया। तो आप भी अपने टाइम को अपनी लाइफ में ऐसे यूज़ कर सकते हो जिससे वो अच्छे से यूटिलाइज हो, और आपका प्रोडक्टिव काम हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो वो ऑन टाइम हो, और आप उससे अच्छी चीज़ें सीख पाओ।